प्राणम सिद्धाणं नमो आय नमो वज्राय सौ नमो लोये सब्बसाहूणम् दत्वा जिने गत सर्वदोषं सर्वर्गदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। हमारी चर्चा कहाँ चल रही है? क्या किसके बारे में हम चार पढ़? भाव। चार क्या अभाव पर। अभाव। अभाव। ने कल क्या देखा था कि अभाव का भी सद्भाव पाया जाता है। जी। रिवाइज करती हूँ। अभाव किसे कहते हैं? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नास्ति, हाँ अविद्यमानता, नहीं होना, इसी को हाँ। अभाव कहते हैं। तो जिनागम में चार अभाव कहे गए हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। उसमें से प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव यह द्रव्य की पर्यायों में घटित किया हुआ है। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव एक ही द्रव्य की दो पर्याय, जो भूतकालीन और भविष्यकालीन, उनमें घटित किया है। अन्योन्या भाव दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में घटित किया है, और अत्यंता भाव पूरे दो द्रव्यों में ही घटित किया हुआ है। प्राग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव है। प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। अन्योन्या भाव किसे कहते हैं? तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य का अभाव होता अभाव। है, अन्योन्या भाव कहते हैं। आज जी हमें अत्यंता भाव के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें जो लाभ होते हैं वो देखने हैं। जैसे जी। प्राग भाव हम करते हैं, प्राग भाव को मैंने माना ही नहीं तो क्या मुझे हानि हो जाएगी? प्रध्वंसा भाव को मानेंगे नहीं तो क्या हानि हो जाएगी? ये भी हमने कल पढ़ा था। तो हमारा अन्योन्या भाव का बाकी है, तो वो मैं शेयर करती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे और उसके बाद में अत्यंता भाव लेंगे। दीदी आपका वीडियो चालू करें। करती हूँ, 1 मिनट में शेयर करती हूँ, क्योंकि शेयर जब करती हूँ तो वो बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये अत्यंता भाव में कल हमने बहुत सारी चीजों से एग्जाम्पल देखा। तकिया ला दें। जुड़ गए, मौसम जुड़ गए। कि उन्होंने शायद से दोनों एक बार में ही दिया है। अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव का नहीं मानेंगे तो क्या हो जाता है, उनका दोष एक साथ से लेटर ऑन लिया है। ठीक है, तो अभी हम्म। हिसाब से ही जाएंगे। तो हम अत्यंता भाव पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में आगे हम्म। देखेंगे। जी। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव
है, ऐसा अत्यंता भाव कहते हैं। यह भाव 6 द्रव्यों के बारे में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जीव द्रव्य का धर्म द्रव्य में अभाव अत्यंता भाव है, जीव द्रव्य का पुद्गल शरीर में अभाव अत्यंता भाव है। ऐसा कोई भी द्रव्यों में लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है, अत्यंता भाव कहते हैं। कोई भी पढ़ेगा, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में है। प्रत्येक द्रव्य की अपने में अस्थि है, सत्ता है, परंतु प्रत्येक द्रव्य की अन्य सभी द्रव्यों में नास्ति है, अभाव है। अब यहाँ बात पर्यायों की नहीं अपितु द्रव्यों की हो रही है। एक जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य में तथा अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है, अत्यंता भाव है। एक पुद्गल परमाणु का अन्य पुद्गल परमाणुओं में तथा अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है। एक काल द्रव्य का अन्य काल द्रव्यों में तथा अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है। धर्म द्रव्य का अन्य 5 द्रव्यों में, अधर्म द्रव्य का अन्य 5 द्रव्यों में और आकाश द्रव्य का अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है। देखिए कितनी अच्छी बात की, कितनी अच्छी बात की। यहाँ पे जो मल्टीपल है उनको पहले ले लिया। तो जीव कैसे, अनंत है। तो जीव का, मैं जीव द्रव्य हूँ, इस मैं जीव का अन्य जीवों में भी अभाव है तथा उद्गर धर्म अधर्म कालों में भी अभाव है। हम्म तो जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य में भी अभाव है, यह भी अत्यंताभावी कहलाता है। एक पुद्गल परमाणुओं का दूसरे पुद्गल परमाणु में या स्कंध में और 5 द्रव्यों में, सब में अभाव है। वैसे ही एक काल द्रव्य का अन्य काल द्रव्यों में तथा अन्य 5 द्रव्य में अभाव कहा। आवाज चली गई दीदी। नहीं गई दीदी, नहीं गई, उन्हीं का गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो ये धर्म द्रव्य का द्रव्य कैसा है, एक ही है। तो धर्म द्रव्य का अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है, क्योंकि वो मल्टीपल नहीं है इसीलिए लिखा। अधर्म द्रव्य का 5 द्रव्य में अभाव है, आकाश द्रव्य का 5 द्रव्य में अभाव है। नहीं तो आप पहले क्या किया था कि जीव द्रव्य का, पुद्गल द्रव्य का और काल द्रव्य का अनेक होने की अपेक्षा उन दूसरे सेम जाति के जो जीव पुद्गल और काल द्रव्य है उनसे भी अभाव बताया गया है। तो ऐसा मत लेना सिर्फ धर्म और जीव का लगेगा या जीव का, तो जीव, एक जीव और दूसरे जीव का भी अभाव यहाँ लगेगा। लेकिन यहाँ पे द्रव्य की मुख्यता से कथन है, पर्यायों से नहीं है। अभी डायरेक्ट से नीचे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, 2 या अधिक द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं। जी, तुम कहोगी सभी 5 द्रव्य तो आकाश द्रव्य में रहते हैं, आकाश द्रव्य उन्हें अवगाहन देता है, तो भी उनमें अभाव है। अभाव द्रव्य तो सर्वत्र है, सॉरी, आकाश द्रव्य तो सर्वत्र है। हाँ, यही तो बता रही हूँ। 2 या अधिक द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसे एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध कहते हैं। ऐसा होने पर भी प्रत्येक का अपना स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न ही रहता है, प्रत्येक का अपना अस्तित्व भिन्न ही रहता है। कांच में से प्रकाश आर पार जाता है तो भी कांच का अस्तित्व भिन्न है और प्रकाश का अस्तित्व भिन्न है। पानी में कपड़ा भिगोया तो भी पानी का अस्तित्व भिन्न है और कपड़े का अस्तित्व भिन्न है। ये समझा क्या? उनका क्या था कि आकाश द्रव्य सबको रहने में जगह देता है, उसी क्षेत्र सर्वत्र है, बाकी के द्रव्य है तो आप भिन्न कैसे कहते हैं? तो यहाँ पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा दोनों भिन्न भिन्न ही है, कोई किसी में मिलता नहीं है, कोई किसी को उस रूप बनाता नहीं है। कपड़ा भिगो या बाल्टी में, लेकिन कपड़े का अस्तित्व कपड़े में है, पानी का अस्तित्व पानी में है। हमने गंजी भी बनाई ना,
तो हमें मिली जुली अवस्था का टेस्ट तो आता है, लेकिन पानी पानी में होता है, शक्कर शक्कर में होती है, नमक नमक में होता है और नींबू नींबू में होता है। हमें मिली जुली अवस्था का टेस्ट आता है, लेकिन हमारी वैसी दृष्टि होनी चाहिए पैनी वाली कि अगर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट देख पाए। वह यही बता रहे हैं कि हर एक द्रव्य क्या है, स्वतंत्र है। हम्म। हम्म। आकाश द्रव्य, आगे पढ़िए। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। उसके अनंतवे भाग में लोकाकाश में अन्य 5 द्रव्य रहते हैं। फिर भी आकाश द्रव्य उन अन्य द्रव्यों आकाश द्रव्य का उन अन्य द्रव्यों में अत्यंताभाव है। एक क्षेत्र अवगाह रूप रहने वाले 6 द्रव्यों का आपस में अत्यंताभाव है। प्रत्येक द्रव्य का अन्य सभी द्रव्यों में अभाव ही है, तो कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ हेरफेर, मदद, असर, सहाय या उसका कार्य कैसे कर सकता है। हम देखते हैं किसी व्यक्ति पर खून करने के आरोप में मुकदमा चल रहा हो और वह यदि साबित करे कि जब खून हुआ तब वह वहां हाजिर ही नहीं था, उस समय वह अन्य शहर में किसी मीटिंग में व्यस्त था और उसके अनेक गवाह भी प्रस्तुत करेगा, तो खून के जुर्म में उसे सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका यहाँ अभाव ही था। उसी प्रकार एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होने से वह किसी अन्य द्रव्य का कार्य करे, उसकी पर्याय करे, यह बात 3 काल में कभी नहीं हो सकती। हम कार्य तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सच कहूं तो अनादि से हम पर का कार्य करने की बुद्धि, पर की कर्तृत्व बुद्धि करते आए हैं। पर का कार्य तो एक समय भी कोई कर नहीं सकता, परंतु यह जीव मिथ्यात्व के कारण ऐसा ही मानता आया है। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक समय का कार्य उसमें अपने से होता है, परंतु अज्ञानी मानता है कि मैं ही इन कार्यों को करने वाला हूँ। ये समझ में आया? ये हमारी बुद्धि है, ये मिथ्यात्व के हम कारण ये मिली जुली अवस्था को ही वह है, ऐसा हम मानते हैं। हम्म तो ज्ञानी कैसे मानता है? ज्ञानी उन अलग अलग चीजों को अलग अलग हम्म देख, तब इसीलिए हम्म उसको ये सुख दुख या फिर इसने ये किया तुम्हारी वजह से ये हुआ, वैसा ही क्यों होना था, ऐसी शंकाएं ही होती नहीं, जानता है। आगे हम यहाँ से देखिए। हाँ, प्रागभाव और प्रशंसा भाव 6 द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का उन्हीं के भूत और भविष्य में अभाव बताया है। यह अभी मैंने रिवाइज करते वक्त बताया था। अन्योन्य भाव मतलब पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का एक दूसरे में अभाव बताता है। और फिर जो अत्यंत अभाव है वो 2 द्रव्यों में लगता है। तो अभी देख रहे हैं कि अब इन चारों अभाव को नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा। प्राग भाव का और प्रध्वंसा भाव का हमने अच्छे से देखा था कि प्राग भाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि ठहरेगा, और प्रध्वंसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अनंत काल। अनंत काल तक। भाव भूतकाल को बताता है, इसीलिए वो भाव नहीं मानेगा तो भाव मानेगा। एक मिनट, मैं म्यूट कर देती हूँ, फिर किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट कर ले। तो प्राग भाव भूतकाल की वर्तमान पर्याय में अभाव कह रहा है, इसीलिए वह अनादि से वैसा ही है, चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा अगर प्राग भाव नहीं मानते हैं। प्रध्वंसा भाव भविष्य की ओर बताता है, भविष्य की पर्याय संबंध है, तो अगर वो पर्यायों में अभाव नहीं मानेंगे तो वो अनंत काल वैसा ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, ऐसा हमें कहना पड़ेगा। तो ये हमें नहीं मानेंगे तो क्या दोष लगेगा, क्या हानि हो जाएगी, यह बता रहे हैं। अन्योन्य भाव नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पुद्गल की पर्याय यानी कार्य का अस्तित्व अन्य पुद्गल की पर्याय में पाया जाने से वो वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी।
ये कैसे बता रहे हैं, देखिए अभी हम समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि अनन्य भाव किसमें लगता है कि एक वर्तमान पर्याय का रोटी, हाँ, और दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय का, तो जो चकला है या बेलन ले लो या हाथ ले लो, हाँ, इनकी वर्तमान पर्याय ले ली, अन्य पुद्गलों की पर्याय, उसमें हम क्या कह रहे हैं, अभाव है तो अन्योन्याभाव। अगर नहीं मानेंगे तो अभाव नहीं है माने रोटी क्या हो गई, चकला हो जाएगी, चकला बेलन, माने इनमें कुछ अभाव ही नहीं है तो सब एक ही हो जाएंगे। समझ में आया? पुद्गल का कुछ भी अभाव नहीं मानेंगे तो पुद्गल क्या हो जाएगा, वैसा का वैसा हो जाएगा ना, वही है, एक ही है। ये समझ में आया क्या मैं क्या पूछ रही हूँ? दिल सब रोटी है, सब चकला है, उद्गल द्रव्य, ऐसा सोच आएगा ना। डिफरेंशिएट आपको करना है तो कैसे करोगे, मुझे बताओ आप। क्योंकि हमने अभाव नहीं माना माने क्या की, सद्भाव माना। अगर अभाव नहीं माना तो सद्भाव माना, तो क्या हो जाएगा, वस्तु व्यवस्था जैसे ही बिगड़। दीदी, दीदी ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे बचपन, छोटा हाँ, बच्चा फिर बड़ा हो गया। शरीर, शरीर में हाँ घटा, शरीर, हाँ हाँ तो शरीर जो है वो कैसा हो हाँ जाएगा, शरीर का, और दूसरा कोई भी पुद्गल परमाणु ले लो तो जी, उसका अगर संबंध घटित करना चाहोगे, वर्तमान पर्याय का लोगे तो हाँ कैसा होगा? वो स्टैग्नेंट, वो एक में मिल जाएंगे, क्योंकि हाँ उसकी हाँ हाँ। मान बचपन रहे। और जब बचपन और बुढ़ापा एक में मिल जाएगा यदि हम नहीं स्वीकार करेंगे ऐसा। क्या कर रहे हो, एक ही पर्याय में लगा रहे हो, बचपन अच्छा, पा एक द्रव्य की भूतकालीन और दूसरे द्रव्य, दूसरे पुद्गल द्रव्य की, हाँ वर्तमान भाव में दो पुद्गल की पर्याय हाँ ले। वो हाँ दो हाँ हाँ पर्यायों में एक तो अपने शरीर ले लिया, एक जी, दूसरा तो कोई भी जो सामने आता है, तो दूसरा कौन सा है, तो मेरे बेटे का शरीर ले लो, चलो मेरा हाँ शरीर हाँ 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 के शरीर में अगर मैं अभाव नहीं मानूंगी तो क्या हो जाएगा, तो मेरा शरीर और मेरे बेटे का शरीर तो मेरा ही शरीर, क्योंकि हाँ, सद्भाव है। मिला जुला लगेगा, हाँ हाँ, तो वो सारा पुद्गल एक ही हो जाएगा ना, हाँ ऐसा हाँ हाँ बता सकते, तो सारा पुद्गल एक जैसा हो जाएगा, माने उसमें मतलब कि रोटी और चकला तो दोनों एक ही लगेगा, रोटी को भी चकला लगेगा, चकला को भी रोटी लगेगी। हाँ 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 दो में लगा रहे हो, ऐसा इमेजिन करो सारे पुद्गलों में लगाना है, हाँ तो पुद्गल एक पुद्गल पूरा एक ही हो जाएगा ना, ऐसा कोई भिन्न हम्म भिन्न पुद्गल का कुछ नहीं रहेगा, स्कंद नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब में अभाव माना ही नहीं, सब में सद्भाव ही माना है हमने, तो क्या हो जाएगा, वैसा का वैसा हो जाएगा, तो ये वस्तु व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी, ऐसा हम देखते भी नहीं है सामने से। तो इसीलिए अन्योन्या भाव सामने से दिखता है कि इरेजर अलग है, पेन अलग है, रोटी अलग है, चकला अलग है, उसकी वर्तमान पर्याय का, और हम क्या जानते हैं, हम उस रूप हुआ ऐसे मानते हैं। हम्म, हम्म। ये मिथ्या मान्यता है, उस रूप हुआ, जैसे आप मैं कहूंगी कि मैंने रोटी चकले के माध्यम से बनाई, तो आप ये तो डिफ्रेंशिएट करते हो दो द्रव्यों में कि चकला जो और रोटी। कांटेक्ट में आते हैं, उनमें क्या आप हम्म करते हो कि हाँ सिर्फ टच हुआ है, तो ये भिन्न हम्म भिन्न है। लेकिन दूध और शक्कर का लोगे तो वो मिली जुली अवस्था जो है, मीठा दूध, उसमें मानने में थोड़ी तकलीफ आ जाती है हमें, अरे अभी मीठा दूध पिया ना हमने, तो शक्कर शक्कर कहा थी और दूध दूध कहा था, वो अलग अलग नहीं, एक मिल गए ना, वो मैंने तो डाइल्यूट कर दिया था, हम्म। ये मानने में तकलीफ होती है। चकला और रोटे में फिर भी हम मान लेते हैं क्योंकि हमें वो अलग अलग दिखते भी है। सभी हम्म, पुस्तक की बात चल रही है, जी लेकिन हम जी। यहाँ पे मानने में, हाँ ठीक है, रोटी कभी वो चकले रूप होती ही नहीं है तो वो उस रूप में अभाव मानना क्या बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन ये जो मिली जुली अवस्था है इनमें, या फिर जो कार्य होता है, मानो ना जो ये रोड से जाते हैं
तो गाड़ी में मैं बैठी, हाथ मेरा स्टेयरिंग पे गया, मैंने हिलाया, तभी क्लच भी दबाया, गियर भी दबाया। ये सब पुद्गल की वर्तमान की अवस्था जो चल रही है उनमें अभाव है। मैंने गाड़ी तीसरे गियर पे डाली और गाड़ी का स्पीड चेंज हुआ, टायर उतने तेजी से भागने लगे, चला। हाँ, सब स्वतंत्र स्वतंत्र चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तीसरा मैं गियर, चला रहा हूँ। गाड़ी चली जोर से, ये मेरा वहम है। ये आप सभी चीजों में लगाना। जी जी। मैं चाहती हूँ वैसा होता है, पुद्गलों में भी वैसा दिखाई देता है। पुद्गल के, अरे गाड़ी तो मैंने बहुत सारे पार्ट्स बना के बनी है, बहुत बहुत अलग अलग पुद्गल स्कंदों से बनी है, लेकिन उनका परिणमन उनके हाथ में है। कभी कभी मैं तीसरा गियर चलाने पर भी गाड़ी बंद हो जाती है। वो क्यों हो जाती है फिर हर बार? हाँ चलती है, फिर तीसरे गियर पे हर बार ही चलनी चाहिए ना? कभी कभी हाँ, हो जाती है। कभी कभी नहीं बंद हो जाती। हाँ। तो यहाँ से वह स्वतंत्रता आ जाती है। हम्म। तो ये पुद्गल को अगर अन्योन्या भाव नहीं मानेंगे तो सारा पुद्गल एक जैसा ही हो जाएगा, वस्तु हम्म। व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। हम्म। जी। अत्यंता नहीं मानेंगे तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की भिन्नता ही नहीं रहेगी, क्योंकि अभी अन्योन्या भाव से हमने क्या किया? पुद्गल की पर्याय पर्याय में भेद थी, वो हाँ भेद हाँ हो गया। लेकिन अभी हाँ अत्यंत भावी नहीं मानोगे तो सभी 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। 6 द्रव्य क्या हो जाएंगे? एक में एक हो जाएंगे। दो हाँ, या एक में एक। एक में खो ही जाएंगे ना, तो 6 द्रव्यों की भिन्न अस्तित्व ही नहीं हो जाएगा, वो सब एक में। देखो ना, हम 6 जाति किस अपेक्षा की है, तो किसी न किसी से वो डिफरेंट है, तभी हमने हम्म। जाति की ना। लेकिन अभी हम उसमें अभाव नहीं मान रहे हैं, तो जाति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने उसी का सद्भाव उसी में माना है, पना माना। तो वो डिफरेंस हम्म। बेसिस पे कर रहे हो, सभी तो एक ही है फिर। ये समझ में आया? जी। अन्योन्या पुद्गल में लेना, अत्यंता भाव में 6 द्रव्यों में एकता आ जाए। द्रव्यों में, हाँ। हम्म? जी जी, अन्योन्या भाव पुद्गल द्रव्य की पर्याय में है, अत्यंत भाव द्रव्य की स्वतंत्रता। अत्यंता भाव, हाँ, द्रव्य की स्वतंत्रता, पूरा द्रव्य लेना। अन्योन्या हम्म। भाव में सिर्फ कौन सा लेना? पुद्गल लेना। पुद्गल द्रव्य का, हाँ। आ गया दीदी। हाँ, अभी नीचे थोड़ा है वो पढ़ती हूँ, फिर और इसमें एक ये करती हूँ। यहाँ पे देखो, हमने अभी तो ये जो 4 अभाव देखे, उसमें क्या देखा कि ये जो अभाव है उनको क्यों मानना चाहिए। लेकिन मुझे धर्म में जैसे हमने क्या देखा, अगर सर्वतः भावात्मक कहोगे, माने हम अगर वो अभाव नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमने अभी देखा, चारों का देखा। अगर मैंने कहा कि प्राग भाव में क्या हो जाएगा, कोई पर्याय अनादि की सिद्ध होगी। प्रध्वंसा भाव में देखेंगे तो कोई पर्याय अनंत की सिद्ध हो जाएगी। अन्योन्या भाव में स्कंध रूप जो है वो एक हो जाएंगे पूरे पुद्गल द्रव्य के 2 द्रव्य, और अत्यंता भाव देखेंगे तो 2 द्रव्य, कोई भी द्रव्य ले लो, वो एक रूप हो जाएंगे। हम्म। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमने नहीं मानने से, ये भाव अभाव को नहीं मानने से देखा। लेकिन मुझे धर्म में इसका क्या लाभ है, तो यह वह बताते हैं। मोक्ष मार्ग करने में इसका लाभ क्या है, ये 4 अभाव मैं पढ़ूंगी तो मेरे मोक्ष मार्ग में इसका क्या लाभ हो जाएगा। हम्म। प्राग भाव समझने से यह बात ख्याल में आती है कि जीव अनादिकाल से अज्ञान, मिथ्यात्व, मिथ्या। राग, द्वेष हर समय नया नया करता आया है। माने अभी का मैंने किसी के प्रति क्रोध किया और थोड़ी देर के बाद और कुछ आया तो उनमें अभाव है, क्योंकि पूर्वकालीन हम्म। में क्रोधी थी, लेकिन अभी हम्म। मैं क्रोधी नहीं हूं, तो ये पिछला गया सो गया, जी। जो में है वो नया है। उसमें उसने धर्म वीतरागता कभी नहीं प्रकट प्रकट की है। मैंने क्या हुआ, अगर मैंने राग द्वेष हर समय नया नया करता आया है तो उसने धर्म माने वीतरागता कभी किया नहीं था, यह पता चला।
फिर भी वर्तमान पर्याय में नया पुरुषार्थ करके धर्म प्रकट कर सकता है ना। तो जी वर्तमान जी। में पूरे पर्याय का अभाव, मैंने बहुत सारी गलती की, मैंने बहुत सारे बच्चों को हम्म। कुछ कुछ झूठ बोला, चोरी की, बहुत सारे पाप किए। हाँ, तो गया वो गया, लेकिन अभी वर्तमान का पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, मैं धर्म अभी भी प्रकट कर सकती हूँ। ऐसा कभी कभी हम लेबल कर देते हैं ना, क्या ये झूठी बोलता है, बस इसका कुछ होगा भी नहीं। तो ये बात क्या है, गलत है। उसने पुरुषार्थ कर लिया तो उसका लाइफ परिवर्तन भी हो सकता है। हमने जी। क्योंकि बहुत सारी कहानी देखी, क्या भगवान महावीर वो शेर की पर्याय में वह हिरण का मांस खा रहा था, वो मांस उसके पेट में था तब भी, लेकिन वो मुंह में। चिंतन में उस पर्याय में, मैंने सोचो ना, हम क्या मांसाहार को कितना ये करते हैं कि नहीं करना चाहिए, करना तो नहीं चाहिए। आवाज चली गई। हम ऐसा नहीं कह रहे कि वर्तमान में आप गलती करो, सॉरी, आप पूर्व की गलतियों को वर्तमान के साथ कंपेयर मत करो, अभी पुरुषार्थ करो, धर्म में लगो, धर्म में जो जो बताया है, सदाचार का पालन करो, अहिंसात्मक धर्म रखो, इससे वृद्धि होगी, आगे धर्म प्रकट होगा। यह क्यों बता रहे हैं, अभी भी मैंने कहा कि धर्म प्रकट होगा, तो क्या हो गया, मैंने प्रध्वंसा भाव नहीं माना, लेकिन हाँ। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बना रहता है। इसीलिए तो बोलते हैं, नहीं तो मैं बोलूंगी कि वर्तमान में किया पाप, जाओ खत्म बात, अभी आगे की पर्याय तो स्वतंत्र है, उसका देखूंगी जब देखना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्मों हम बांधते हैं, उसी का कर्मों का उदय आगे जाके आता है, उतना निमित्त नैमित्तिक संबंध हमें पाया जाता है। तो ऐसा इससे डबल मीनिंग लेके गलत अर्थ नहीं निकालेंगे, इससे पॉजिटिव हम्म। निकालेंगे। हाँ, मैंने बहुत सारी गलती की है, उसको अभी छोड़ दो, अभी पुरुषार्थ करूंगी, धर्म में लगूंगी, तो क्या हो जाएगा, धर्म प्रकट हो जाएगा। प्रध्वंसा भाव समझने से क्या ख्याल में हम्म। जाता है कि वर्तमान पर्याय में धर्म किया नहीं या हुआ हाँ। नहीं, तो भी हाँ। यहाँ पे पॉजिटिव में ही लिया, देखो अभी मुझसे धर्म नहीं हो रहा है, क्या पता यार, कितना सोचती हूँ पढ़ लू, लेकिन कुछ ख्याल में नहीं आता है। कभी कभी क्या हो जाता है, पढ़ने लगती हूँ तो नींद ही आ जाती है। अभी मुझसे बैठती हूँ प्रवचन सुनने के लिए, पंडित जी आए हैं मंदिर पे, देखती हूँ बैठती हूँ, लेकिन मन ही नहीं लगता है, समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है। तो ये सब बातें हमारी वर्तमान स्थिति में हो सकती है, लेकिन भविष्य की पर्याय में अधर्म दशा का व्यय पूर्वक नए पुरुषार्थ से धर्म प्रकट कर सकता है। तो अभी की पर्याय अभी नहीं हो रहा है तो छोड़ ही दू, इससे अच्छा उसको डट से पुरुषार्थ करके लगाओ, और क्या हो सकते हो आप, आगे की पर्याय में कर सकती हूँ। हाँ, तो आगे की पर्याय मेरी बदल सकती है और वो स्वतंत्र हम्म। है, इतना तो ख्याल है ना। नहीं तो हम जी। क्या करते, वर्तमान पे अटके हुए हैं, अभी नहीं हो रहा है ना तो जाने दो, कभी नहीं होगा मेरे से, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात नहीं होती, अभी पुरुषार्थ करूंगी तो आएगा ही आएगा। हम्म। जी। वैसे अन्योन्या भाव समझने से यह बात ख्याल में आती है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में असर, मदद, प्रभाव, सहाय, प्रेरणा, हेरफार कुछ भी नहीं नहीं कर करती। सकते। और सजातीय द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, वह पुद्गल की पर्याय जीव में कुछ कर दे, जीव को सुखी दुखी बना दे, यह बात तो संभव ही नहीं है। देखो पुद्गल की दो द्रव्यों में हम अभाव कह रहे हैं वर्तमान पर्याय में उनके, वो खुद का खुद एक जातीय होने से, सजातीय एक जातीय पुद्गल ही एक जाति है उनकी, दो अलग पुद्गल के स्कंद में, तो इनका हम मान रहे हैं कि अभाव है, वो खुद का कुछ नहीं कर सकते, तो वो जीव को सुखी कर सकते हैं। यह तो हम सिंपल बेसिक बच्चों को छोटे बच्चों को भी बताएंगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता।
वो अगर, क्योंकि ये लॉजिस्टिक है ना, वो खुद का नहीं कर सकते काम तो मेरा काम करने चले, पॉसिबल है क्या? ऐसे बात पे बच्चे भी हम्म। नकार सकते हैं। और हमने देखा भी है, जो जिसमें होता है वही से उसे प्राप्त किया जाता है। सुख जी, पुद्गल में होता ही नहीं, तो उससे प्राप्त करने का सवाल ही नहीं होता। नहीं उठता। हाँ। तो दो वर्तमान पर्याय में किसी से किसी का हुआ, या फिर मैं असर बोल रहे हैं, असर, इसका असर इसमें हुआ, हम्म। मेरी शर्ट में हल्दी का दाग लग गया, असर आ गया, पीला रंग आ गया, हल्दी हल्दी में है और शर्ट शर्ट में है। डाइजेस्ट करना थोड़ा कठिन है, लेकिन हमने उस दृष्टि से देखा नहीं है, इसीलिए डाइजेस्ट करने में हमें तकलीफ होती है। मदद नहीं करते एक दूसरे का, प्रभावित नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, प्रेरणा नहीं करते, अन्य द्रव्य में जाके कुछ हेरफार कर लो, छोटे कम कर दो, बढ़ा दो, ऐसा कुछ भी कार्य एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कभी नहीं करता, तो जीव का तो कर ही नहीं सकता। ये आप एकदम हम्म। गांठ लगा के ले हम्म। लीजिए। फिर अत्यंता भाव क्या है? क्योंकि हम ना पुद्गलों से घिरे हैं, जो दिखता है वो पुद्गल है, और हमें ना उन पुद्गल के प्रति राग द्वेष के भाव आ जाते हैं, तो उनमें ही हमने क्या किया है, सुख दुख की भावना की है, इसीलिए वो राग द्वेष आते हैं। तो क्यों कि अरे, इससे मुझे सुख मिलता है, एसी की हवा से मुझे अच्छा लगता है, फिर अगर ठंडी है तो कंबल से मैं क्या करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये जो अच्छा बुरा लगना है, वो पुद्गल के सहारे से लग रहा है, या मैं क्या पुरुषार्थ कर रही हूँ और मेरी क्या पहले आय कर्म है और मेरा अभी क्या भाव है। तो इससे हम अगर टैली करेंगे ना चीजों को, तो हमें खुद को ही पता चलेगा, अरे पर वस्तु से हम क्यों सुखी दुखी होना मान रहे हैं। हम्म? अत्यंता भाव, यह अभाव समझने से विश्व व्यवस्था का ज्ञान होता है। अत्यंता भाव एक द्रव्य को, ये जिना जैनिज्म का मूल है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, यह अत्यंता भाव बताता है। विश्व के अनंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अपने अपने से अस्थि रूप है, पर से नास्ति रूप है। प्रत्येक द्रव्य की स्वयं में ही सत्ता होती है, वह सत्ता परिपूर्ण भी है, अंडरलाइन दिस। मैं हम्म। जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, वो स्वयं से हूँ, मेरी सत्ता स्वयं से है और परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण भी है। परिपूर्ण हूँ तो किसी की जरूरत ही नहीं है मुझे आगे। सभी गुण, अनंत गुण अभी मुझे विद्यमान है, मैं ढूंढ रही हूँ बाहर, इसीलिए मिल नहीं रहा। अगर मैं ढूंढूं अंदर में, मैं खुद को ही अवलोकन करूं, खुद को ही जानूं, तो क्या हो जाएगा, मुझे दिख जाएगा कि मैं परिपूर्ण हूं। उसके कार्य के लिए, पर्याय के लिए उसे अन्य द्रव्य की मदद, असर, प्रेरणा, सहायक की जरूरत नहीं पड़ती। शास्त्र में अन्य द्रव्य को कराने करने का कथन आता है, वह निमित्त का कथन होता है। मैंने बोला था कि द्रव्य करणानुयोग में तो यह अंडरलाइन करके बताते हैं पहले, कि जहां जहां कर्म कर रहे हैं, कर्म में ये किया, उदीर्णा हो गई, अपकर्षण हो गया, जो भी आप कहना चाहते हो, वहां पे सभी जगह पे निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाना चाहिए। चरणानुयोग में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध लगता है, क्योंकि वहां पे भी करो ऐसा बताते हैं, मुख्यता का कथन होता है। वो लैंग्वेज हमें पता चल जाती है, तो हमें अपने भावों की तरफ दृष्टि करनी है, बाह्य अपने आप सुधर जाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि सर्वथा भावात्मक, जो अभाव, सर्वथा अगर नहीं मानेंगे तो दोष क्या होगा, और मुझ में अगर मैं ये मानूं तो मैं व्यवस्था को कैसे देखती हूँ, जो विश्व व्यवस्था हम्म। है को देख के मेरे धर्म में अग्रेसर कैसे करूं। ये सिर्फ ये जो चार बातें अभी मैंने बताई, वो मुझको आगे बढ़ने में कार्यकारी है। मैं कैसे हम्म।
ये चलू। ये समझ में आया सभी को? दीदी ये नैमित्तिक का जरा फिर से समझाओ ना। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त किसे कहते हैं? देखो ये 5 समवाय का ये है। कोई भी कार्य होता है, कार्य किसे कहते हैं? पर्यायों का पलटना। जो पर्याय होती है हर समय पलटती है उसे कार्य कहते हैं। हाँ, जो कार्य होता है, जीव में अनंत गुण है तो प्रति समय अनंत पर्यायों का पलटना होता है, तो ये कार्य होता है हमें। तो ये जो कार्य है वो करने में 5 समवायों की आवश्यकता होती है। 5 चीजें वहां पे होती है, उसमें से एक निमित्त है। तो निमित्त को ना कैटलिस्ट कहते हैं। आपने रासायनिक क्रिया कभी पढ़ी होगी क्या? हमारे साइंस में आता है। कैटलिस्ट क्या करता है? सिर्फ प्रेजेंस दिखाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कुछ करता नहीं है, सिर्फ उसके अस्तित्व वहां पे रहता है, वो होता है वहां पे, लेकिन कार्य में कुछ भी वो इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट रहता है। इट अपन जस्ट वो पांच पांच समवाय कहते हैं वो कौन से? वो बड़ी चर्चा है। अभी हम निमित्त को ही देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे अननोन नाम आ जाएंगे ना तो आप स्वभाव काल। मैंने वो नहीं बोल रही हूँ। निमित्त जो होता है वो क्या होता है? 5 समवाय में म्हणजे कार्य होने में एक ऐसा होते अनुकूल, हुए कार्य में। हाँ, होते हुए कार्य में जो अनुकूल है उसको आरोप आरोप करते हैं हम, और उसे निमित्त कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो मिट्टी से घड़ा बनाना, घड़ा तो मिट्टी का है तो मिट्टी से ही बना। कुम्हार का बना क्या? नहीं। कुम्हार ने नहीं। क्या? जो जिस रूप हो सकता है वह कारण होता है, माने कर्ता और कर्म वही होते हैं। कौन उस रूप होता है? तो मिट्टी घड़े रूप हुई, मिट्टी का परिणमन होके घड़ा बना। तब क्या हुआ? उनमें अनुकूलता का आरोप किस पे आया? तो कुम्हार के हाथ। कुम्हार पर आ गया। हाँ। चक्र उसने जो घुमाया उस पे, वो डंडा फिराया, उसके हाथ। मिट्टी की अपनी उपादान शक्ति। तो ये जो है वो निमित्त हम्म, है, वहां पे वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मिट्टी स्वयं रूप से घड़े रूप परिणमित होती है, यह निमित्त है। ये सॉरी, यह उपादान है। और जो घड़ा घड़ा बनने में वहां पे जो सामग्री थी जो अनुकूल थी, उस पे आरोप आता है कि अरे कुम्हार ने घड़ा बनाया। हम्म मैंने आपको बस। बुलाया और मैंने आपको कहा आप ही का घर है, आओ बैठो। हम्म। जब मेरा क्या हो जाएगा, आयु खत्म हो जाओगी, तो आप ले आओगे ना हिस्सा घर का? नहीं, क्यों? मैंने तो कहा औपचारिक था है। आप ही का घर है। आपने औपचारिक कहा ना। हाँ, व्यवहार से कहा है। ठीक। तो मैंने कहा, पूरा कहा, लेकिन आपने भी समझने के टाइम में क्या समझा? अरे अभी औपचारिक। जैसे घर घर को ही माना है मैंने, तो ये मेरा नहीं हो जाएगा, ऐसा ही माना ना आपने। जी तो ये जी। बता रहे हैं। अंदर में यही है श्रद्धा कि मेरा नहीं है। हाँ, तो वैसा ही जब हम्म। भी कार्य होता है तो उपादान होता है, माने उपादान रूपी कार्य होता है, क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप का परिणमन हो सकती है, उसी रूप हो सकती है, कुम्हार नहीं हो सकता है। तो जो कार्य है तो अनुकूलता का जिस पे आरोप लगता है वो निमित्त होता है। तो मैंने क्या कहा? मैंने रोटी बनाई तो रोटी लोई से ही बनी, लेकिन वो चकला हो, बेलन हो, मेरे हाथ हो, ये सब क्या हो गए? वहां पे प्रेजेंट थे। इसीलिए मैंने क्या कहा? अरे मैंने चकला पे रोटी बेली और फिर रोटी बनाई। तो ये जो अनुकूल सामग्री थी वहां पे, उसे निमित्त कहा। तो ये उसके वजह से ही हुई क्या? चकला रोटी रूप हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं। ये निमित्त जब कहते हैं तो आपको ये जो अन्योन्य भाव है पुद्गल का, क्योंकि हम पुद्गल से घिरे घिरे हुए हैं और पुद्गल में ही हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं,
तो अन्योन्या भाव एकदम ख्याल में रखना। रोटी रोटी में परिणमित होती है, चकला चकले में स्थिर रहता है, बेलन का बेलन में रोलिंग जो हो रहा है वो हो रहा है, उसमें एक दूसरे का अभाव है, कोई भी किसी को कर नहीं रहा है। तो जीव ने रोटी बनाई, मैंने रोटी बनाई। पुद्गल खुद के ये नहीं ले रहे हैं, क्रेडिट नहीं ले रहे, हम लिए जा रहे हैं, मैंने किया सब, है ना। हाँ हाँ तो ये निमित्त समझा। निमित्त माने दो द्रव्यों का कथन होता है। जो द्रव्य उस रूप नहीं होता पर वहां पे प्रेजेंट होता है, तो हम होता कहते है, हैं प्रेजेंट है ना, तो तूने किया है। क्योंकि बराबर। व्यापार चलाने में ये भी उपयोगी होता है। घर किसका है? पुद्गल का। तो आप कहोगे हाँ घर बुलाया है ना, कौन से एड्रेस पे आ जाऊं, कहाँ है घर आपका? वो पुद्गल का है। कहाँ से? अरे पुद्गल से आ जाओ। अरे आप ऐसे सिर्फ पुद्गल पुद्गल बोलोगे तो थोड़ी आप पहुंच पाओगे। तो घर मेरा है, यह व्यवहार का कथन है, बोलने की बात है, मानने की बात नहीं है। हम्म हम्म। हाँ तो देखो पैसे से सुख अच्छा, मिलता है क्या? हम इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो पैसे से सुख मिलता है क्या? नहीं। हाँ, तो हम इतना इजीली कहते हैं पैसे में सुख नाम का कुछ गुण ही नहीं है। तो पैसे में क्या है? पैसे और जीव का क्या होगा? अत्यंता भाव। अभाव। हाँ, है ना। तो जी। पर तू मुझे सुख दे नहीं सकती, ये हमारी मान्यता क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। निमित्त की अपेक्षा हम कहते हम्म। हैं मेहनत शरीर करता है, क्रिया करता है, तो फिर पैसा मिलता है, माने मेहनत से हमें सैलरी मिलती है। तो फिर ये क्या कहते हैं हम, ये सब कहने की बात है। लेकिन फिर हम यहाँ पे अन्योन्या भाव भी घटित कर सकते हैं। शरीर की क्रिया जी। की, मेहनत की मैंने, पैसा क्या हुआ? पुद्गल का परिणमन, माने पैसा क्या है? पुद्गल है। तो इसका और मेरे शरीर की क्रिया, मैंने पूरा दिन मेहनत की और मुझे ये पैसा मिला, तो ये मैंने मेहनत की, शरीर की मेहनत और पैसे का मिलना, ये दो द्रव्य जो है उसका क्या हम्म। है? अन्योन्या, अत्यंत अभाव। अन्योन्या भाव है। दो अन्य अभाव, सॉरी, हाँ, अन्य एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में, हाँ। क्या, मैंने अभी मेहनत कर रही हूँ, मेहनत की हम्म। और मुझे पैसे मिले, तो हम्म। मेहनत की, शरीर की क्रिया और पैसे हाँ, का मिलना, ये दो द्रव्यों को पुद्गल, मैंने दोनों पुद्गल, हाँ। अलग अलग। पर्याय में अगर लगाते हैं तो ये दोनों क्या है? अन्योन्या अन्य भाव। हम्म? ऐसे हम बहुत सारे इसमें लगा सकते हैं। हम्म। हाँ, आ गया दीदी, पुद्गल द्रव्य। हाँ। एक तो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में। हाँ, तो ये चारों इसमें ये अच्छी तरह से देखना। हम्म। पूर्व में अभाव, वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव, प्राग भाव भविष्य पर्याय में, वर्तमान का अभाव, प्रध्वंसा भाव, दो पृथक द्रव्यों में अभाव, अत्यंताभाव, और एक द्रव्य के गुण, एक पुद्गल द्रव्य के दो वर्तमान पर्याय में अभाव, अन्योन्या भाव है। अन्योन्य भाव। तो एक अभाव आता है जो पिछली बार मैंने शायद बताया था जब हमने ये किया था, अतत भाव कहते हैं। माने मुझ में ही जो द्रव्य गुण और पर्याय होती है, तो ये द्रव्य का गुण में, गुण का पर्याय में, मेरे ही, हाँ, हम्म। की द्रव्य के, द्रव्य का गुण में, गुण का पर्यायों में जो अभाव होता है उसे अतत भाव कहते हैं। माने ज्ञान गुण का और दर्शन गुण का। तो हम जब ये कहते हैं ना कि मैंने क्या कर लूंगी, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लूंगी, तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ लूंगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो मैंने क्या किया? अतत भाव को नहीं माना। क्योंकि ज्ञान गुण का, शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होगा, ज्ञान गुण का और मेरी मान्यता का, माने श्रद्धा गुण का परिणमन, उसमें अतत भाव है। माने क्या है? तत् अभाव है। क्योंकि अभाव है, हाँ। का परिणमन अपने से होता है, ज्ञान गुण का परिणमन
अपने स्वतंत्र योग्यता से होता है, कोई किसी का करने वाला नहीं है। ये हम दो द्रव्यों में कह रहे थे, दो पर्यायों में कह रहे थे, वैसे ही अभी एक ही द्रव्य के इसमें लगाएंगे। तो हमने क्या किया था, अत्यंता भाव में दो द्रव्यों में लगा, हम्म अन्य भाव में दो द्रव्यों के वर्तमान पर्याय में लगाया था। प्राग और प्रध्वंसा भाव में एक ही द्रव्य लिया था, लेकिन जी उस पर्यायों में लगाया था। पहली हाँ पर्याय, आगे की पर्याय, इसमें लगाया था। लेकिन मैं अभी कह रही हूँ कि द्रव्य का गुण में, गुण का पर्याय में, ऐसे वाले जो अभाव होते हैं उन्हें तत् अभाव या अतत् भाव कहते हैं। ये यहाँ पे अत्यंत भाव, हाँ, अत्यंत भाव कहते हैं ना दीदी, नहीं नहीं, मैं कहती द्रव्यों हूँ का पर्याय में, पर्याय का गुणों में। नहीं, दीदी, देखो, अत्यंता भाव नहीं, गुण और, देखो अत्यंता भाव दो द्रव्यों में लगता है, पूरे अखंड द्रव्यों में लगता है, पर्याय और गुणों में नहीं लगता। ये जो मैं अतत भाव कह रही हूँ, वह जीव के गुण में लगता है, गुण पर्याय में लगता है, द्रव्य और गुण में लगता है, द्रव्य और पर्याय में लगता है। तो मैंने से कहा कि ज्ञान गुण का परिणमन स्वतंत्रता से हो रहा है और दर्शन गुण का परिणमन स्वतंत्रता से हो रहा है। तो इनमें मैं अगर कुछ रिलेशन बैठा दूं कि मुझे ज्ञान ज्ञान हो जाएगा तो दर्शन हो जाएगा, तो ये मेरा मान्यता का दोष है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनमें अभाव है। नहीं तो डिपेंडेंसी आ जाएगी ना, मैं ज्ञान ज्ञान बढ़ाऊंगी तभी दर्शन होगा, ऐसा थोड़ी है। प्रत्येक गुण का स्वतंत्र परिणमन होता है, कोई गुण किसी के आधार से नहीं रहता। ये हो जाए तो मैं ये करूंगा, नहीं होता। यहाँ पे भी निमित्त नैमित्तिक कथन ही होता है। जैसे जैसे मैंने ज्ञान बढ़ाया, और मैंने ज्ञान से, मिनिमम ज्ञान तो चाहिए, विदाउट ज्ञान तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और सम्यक दर्शन को भी हमने कहा था संगी जीव को ही होता है। तो ये तो बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन सिर्फ मैं पढ़ती जाऊं पढ़ती जाऊं पढ़ती जाऊं और कहूंगी अभी मुझे हो जाएगा, तो नहीं। ज्ञान से दर्शन नहीं होता है, बेसिक ज्ञान होता है। लेकिन मुझे दर्शन का परिणमन करने के लिए मेरी जो श्रद्धा गुण है, उस गुण का परिणमन होना चाहिए, वो ज्ञान गुण पे डिपेंडेंट नहीं है। हम्म इसीलिए द्रव्य के गुण पर्याय, द्रव्य गुण में या द्रव्य पर्याय में जो अभाव रहता है उसे अतत भाव कहते हैं। हम्म। दीदी, द्रव्य की गुण पर्याय में जो अभाव। हाँ, द्रव्य और उसके गुण और उसके हाँ पर्याय, इनमें जो परस्पर रहता है, माने द्रव्य का पर्याय में, द्रव्य का गुण में जो अभाव होता है, वह अतत भाव कहता है। या गुण का पर्याय में लेना, गुण का द्रव्य में लेना, वाइस वर्सा। तो ये जो है वो अतत भाव है। हम्म। ये क्लियर हुआ? हम्म ओके, तो हमने चार अभावों की चर्चा आज फिनिश की हुई है। इसमें किसी को कोई शंका है क्या? दीदी, ये लास्ट वाला एक बार और समझा दीजिए। अदत पर अदत, उसका नाम क्या? आदात, नहीं, अ असत, नहीं, आता त तो दो बार है, असत, त। अतत, हाँ, असत, असत, अतत की आसत। तो आपकी इसको आवाज नहीं आ रही अभी। आ आवाज, ओ, तो तो और तो, असत, ओ, हाँ तो जी। भाव, और दूसरा है उसे अतत ही भाव, हाँ। तत्, तत्, तो तत्, पूरा, हाँ। ये ले। रुको हाँ, मुझे ये इतना ज्यादा यहाँ पे लिखती हूँ।
दीदी सिद्धांत प्रवेशिका में है वाला भाव। तत्, अतत भाव। ये सिद्धांत प्रवेशिका में है वाला भाव। नहीं है, नहीं है, हाँ, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। नहीं है, नहीं है। हाँ, मैंने अतत भाव आ गया। हाँ, हमने हमने पिछली बार देखा था इसके बारे हाँ, में, तो मैंने सोचा कि बता दूं आपको। जी 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 जी। ये उज्ज्वला शाह, डॉक्टर उज्ज्वला शाह की बुक है ना दीदी? हाँ हाँ हाँ। किन इनमें भी है कि नहीं मुझे पता नहीं है। नहीं, हमने कहीं नहीं देखा दीदी। नहीं, इसमें भी नहीं है वो। ये तो उन्होंने एग्जाम्पल से बाकी ये बताए हैं, वे ऐसे ही है, यहाँ पे भी नहीं है। नहीं है। गोपाल दास बरैया में भी नहीं है। वो तो नहीं है। ये क्लियर हुआ। अभी चार अभाव में मैं प्रश्न पूछूंगी तो आप सही से बता पाओगे। हाँ, अभी पूछो। कहा आया? चलो, तो हमारे पास विग्रह गति में दो शरीर होते हैं, तेजस शरीर और कारमान शरीर। कर्मण, हाँ। तेजस शरीर और कारमान शरीर में कौन सा अभाव है, तो आप क्या कहोगे? तेजस और तेजस कार्बन शरीर में। में, तेजस और तेजस कार्बन। शरीर में आहारक शरीर का अभाव है। नहीं, मुझे ये चार अभाव में से अभाव चाहिए। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, ऐसा भाव और अत्यंता भाव। बाकी बराबर। है उनमें आहार शरीर का भी अभाव है, ये है, वो है, वो नहीं। ये चार में से कौन सा अभाव घटाओगे? या पहले इजी पूछूं? इजी हाँ, पूछो पहले पहले। ओके। दीदी इसका क्या आंसर रहेगा जो आपने अभी पूछा? हाँ, आहारक और कार्बन। बताती सॉरी। बताती हूँ, बताती हूँ। तो अगर मैं कहूंगी कि अ, मति ज्ञान और केवल ज्ञान में, मेरी अगर का मति ज्ञान का अगर केवल ज्ञान में अभाव है तो क्या भाव लगेगा? प्रध्वंस भाव। बहुत बढ़िया। मति हाँ, ज्ञान बिल्कुल सही। है और आगे की क्या हम्म। हो? केवल ज्ञान की पर्याय हो गई। हम्म। वैसे ही रसगुल्ले में अगर मुझे प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव करना है, तो जब भी ऐसा किसी का भी कथन आता है, लड्डू में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव घटित करो, तो हम नॉर्मली ऐसा ही कहेंगे कि रसगुल्ले की पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव है, रसगुल्ले की भविष्य पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। ना है? हम्म। ये तो बराबर याद रहेगी दीदी, पर अत्यंत भाव और ये दोनों है थोड़ी कठिन लगती है। मैंने अभी पूछा था कि तेजस शरीर और कारमान शरीर में कौन सा अभाव है, तो ये तेजस शरीर अत्यंता। और कारमान शरीर, ये क्या है? दो पुद्गल द्रव्य है। तो मैंने हाँ गति में कहा, तो कोई तो एक अवस्था आ गई। तो ये दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्यायों में तेजस शरीर क्या है? पर्याय है ना, पर्याय है। हाँ स्कंद बना हुआ है। तो इन हाँ दोनों की पर्यायों में, वर्तमान पर्याय में दोनों एक साथ रहते हैं, तब भी उनमें क्या अभाव हो सकता है? उद्गल की दो हाँ। वर्तमान पर्याय में जो अभाव होता है, कौन सा अभाव होता है? ये होगा अन्योन्य भाव। बहुत बढ़िया, अन्योन्या भाव। हाँ। मैंने किताब हाथ में ली हुई है और पढ़ रही हूँ, तो मैंने किताब हाथ में ली, इसमें क्या अभाव हो गया? अत्यंत भाव। हाथ में ली हम्म। और पढ़ रहे हो, दोनों अलग द्रव्य हुए ना। हाँ हाँ हाँ। देखो, वर्तमान पर्याय ली ना मैंने, हाथ में ली, तो ये वर्तमान पर्याय हुई। अब अत्यंता भाव लगाओगे, लेकिन अभी द्रव्य को मुख्य करके नहीं है। मैंने हाथ में ली, मैंने हाथ की वर्तमान पर्याय और पुद्गल के किताब जो है उसकी वर्तमान पर्याय। तो वो किताब था कि वो ऐसे ही होना था, और यहाँ पे मेरे हाथ का ऐसे ही आना था। यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध घटा, लेकिन ये दो वर्तमान पर्याय है, इसीलिए हाँ, यहाँ
अन्योन्या भाव। अन्योन्य भाव ही आएगा। अत्यंत भाव कैसे लगेगा कि मैंने कहा कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, हम्म। तो ये क्या हो जाएगा? भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। हाँ, तो भगवान कौन सा द्रव्य है? दिव्य ध्वनि कौन सा द्रव्य है? दिव्य लगा। ध्वनि वही ये ध्वनि उज्जवल शब्द द्रव्य है, हाँ ध्वनि, हाँ, है ना। सही बात और है। शब्द भगवान कौन? भगवान, भगवान भी उनकी पर्याय अलग है। भगवान कौन सा द्रव्य है? भगवान तो दीदी जीव द्रव्य में आएंगे ना। है ना, तो जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में अभाव हाँ लग। हाँ अभाव, हाँ, अत्यंत अभाव। यहाँ पे अत्यंत भाव लगेगा। बाई ने रोटी बनाई, हाँ हाँ, तो बाई अलग है, बाई में और रोटी में एक दूसरे का हाँ अभाव है। अन्योन्या भाव। हाँ कौन सा अभाव आ जाता है? अत्यंता भाव आ जाता है। जी। ये हमने धर्म संबंधी लाभ भी पढ़े। हम्म, हम्म। तो अभी इसमें किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं दीदी। दीदी अभी दो स्वाध्याय किए ना पहले वाले, उसी में मुझे ये पूछना था आप कि आपने वो समझाया था ना कि गणपति में जाते हैं, गणपति का चलता है तो मिथ्यात्व में समझना है। मैं थोड़ी गुजराती हूँ, मेरे शब्द थोड़े गुजराती हो जाते हैं। हाँ ठीक है। तो हम जाते हैं पर हमारा भाव तो उन वो भगवान में नहीं रहते, श्रद्धा नहीं रहती, पर जाते हैं, वो तो मिथ्यात्व है। क्यों जाते? हाँ कभी कारणवश जाना पड़ता है। देखो यह हमारे गुजरात में गरबा होता है, कहीं कुछ होता है, कोई आड़ोस पड़ अपने नेबर के यहाँ कोई कथा रखता है, ऐसा है, जाना पड़ता है, तो क्या हमें जाना चाहिए? ओके ठीक है, उसका आंसर करती हूँ मैं। पहले ना हम जिनवानी स्तुति करते हैं, ताकि जी। ना किसी को जाना है तो विकल्प नहीं रहे। तो जिनवानी ओ, स्तुति करने के बाद मैं आपको आपका ये प्रश्न का उत्तर दूंगी। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सकबार। पायत सर्ग करेंगे।